नमस्कार। द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ। उसमें से हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण के हल करने की विधि। रैखिक समीकरण के हल करने की विधि। हल करने की विधि तो हल करने का विधि, रैखिक समीकरण हल करने का विधि जो है वो 4 विधि है। तो 4 विधि में से ग्राफ्य विधि को हम देख चुके हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि को भी हम लोग देख चुके हैं। तो उसमें से विलोपन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। तो इस विधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ग्राफ्य विधि को भी देख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि को देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। उसके बाद देखेंगे वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि देखने से पहले हम किसको देखेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है कि जैसे x और y जो टर्म है, मान लीजिए x और y जो टर्म है, तो उसमें से क्या है कि दोनों में से एक को विलोप करना है। विलोप का मतलब उसको खत्म करना है, इसीलिए इसको कहा जाता है विलोपन विधि। यानी दोनों में से x या y को हम किसी एक पद को विलोप कर देंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है विलोपन विधि। तो आपको सवाल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि में क्या है? तो वज्रगुणन विधि हम लोग इससे विलोपन विधि के बाद हम लोग वज्रगुणन विधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4, तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आपको सबसे पहले किससे हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। उसके बाद आप किससे हल करना है? आप पीछे जो पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। उसके बाद बोला है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका मतलब आपको कह रहा है कि यह दोनों विधि से हल करने के बाद आपको देखना है कि सबसे उपयुक्त यानी सबसे आसान, आपको इजी कौन सा मेथड यानी कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है। तो सबसे उपयुक्त विधि जो है आपको लगेगा विलोपन विधि उपयुक्त लगेगा। तो हम सिर्फ विलोपन विधि से आपको हल करके दिखा रहे हैं, आपको खुद से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम लोग देखते हैं विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे कि जो समीकरण अगर दिया हुआ है, समीकरण हमको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, एक नंबर का फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको बोल दीजिए समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट सेकंड बोल दिए। अब क्या है कि देखिए इसमें से क्या है कि इसमें है x + y और इसमें है 5 और यहाँ क्या है 2x। सेकंड समीकरण में क्या है? 2x - 3y बराबर 4 है। तो इसमें से क्या है कि आपको दोनों, यदि आपको विलोप अगर x को करना है, अगर आप x को विलोप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। कहने का मतलब कि x का पद जो दोनों समीकरण में है समान होना चाहिए। अथवा अगर y को आप विलोप करना चाहते हैं तो y का जो पद है वह दोनों समान होना चाहिए, तब आप इसको विलोप कर सकते हैं। तो अगर हम x को विलोप अगर करना चाहे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड समीकरण में x के साथ 2 से गुना है, तो इसमें भी अगर 2 होना चाहिए तब आप समान इसको विलोप कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि इस समीकरण को अगर अपने मन से अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो इसमें अगर गुना होगा तो इसका समीकरण 2 का अगर गुना करेंगे तो इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी हमको जिसको अगर विलोप करना है उसको देखना है कि मेरा वो समान हो रहा है कि x को अगर हमको विलोप करना है तो हमको x को देखना है कि मेरा x का टर्म जो है वो मेरा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अब इसको कितना गुना करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना कर दिए, 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा। चलिए अब फिर से लिखते हैं। अब क्या आ गया? अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 2 को अगर y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 2x - 3y बराबर 4 हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं आसानी से कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दोनों समीकरण हम लिखे उसमें से देखिए दोनों का x टर्म जो है मेरा बराबर है। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, लाइन दे दिए। अब दोनों को क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर मान ले 2 और 2 को हमको ख़त्म करना है तो इसको अगर यहाँ माइनस करेंगे, इसको अगर माइनस कर देंगे तब मेरा यहाँ क्या होगा, इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये इसमें 2 में 2 चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखिए घटाने पर। घटाने पर में क्या होगा, घटाने पर मतलब अगर यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3y है तो यहाँ पर यहाँ देखिए माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होगा। इतना आपको याद रखना है कि चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी चिन्ह यहाँ माइनस अगर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह घटाने पर बदल जाएगा। तो अब देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये आपका कट गया। अगर करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यानी इसी को कहा जाता है विलोपन विधि। यानी ये देखिए अब ये दोनों मेरा आपका जो x और ये है आपका दोनों विलोप हो गया, यानी अब ये कट के क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3y है, यहाँ पर भी +3y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह बदल गया, तो चिन्ह बदल गया तो क्या होगा कि इसका वैल्यू खत्म हो गया, इस माइनस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3 2 5y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में 4 चला गया तो कितना होगा 6 बचेगा। तो आपको यहाँ y बराबर हो गया, y बराबर कितना हो गया 6/5 हो गया, y बराबर 6/5। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस y का मान को या तो आप समीकरण 1 में या तो आप समीकरण 2 में बैठा दीजिए, आप किसी में भी बैठा सकते हैं। अब चलिए किसी में बैठाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 आपका है, देखिए क्या है, x + y = 5। 1 या 2 किसी में भी आप बैठा सकते हैं, तो हम 1 में बैठा रहे हैं, x + y = 5। तो यहाँ पर किसका मान बैठा देंगे, x + y समीकरण 1 में था, लिख दिए इसको। अब y का मान कितना है 6/5, तो y की जगह बैठा देंगे x + 6/5 = 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6 उधर चला जाएगा, 6/5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 6 गया 19/5, यानी x बराबर आपका हो गया इतना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको आगे और क्या करने के लिए बोला गया था, इसमें आपको बोला गया था कि विस्थापन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से, इसी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, और आपको इसमें देखना है कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त है। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें से देखिए 4 विधि जो है, तो 4 विधि में क्या है कि एक ग्राफ विधि से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ग्राफ विधि से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही। उसके बाद ये तीनों मेथड में आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको नहीं कहा जाएगा कि कौन सा विधि से सॉल्व करना है, आपको सिर्फ कह दिएगा कि समीकरण को हल करें। तो समीकरण को हल करें तो आप जो विधि से आप अपना सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। आपको जो विधि उपयुक्त लगे उसी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो आप बनाने के बाद आपको पता चलेगा, आप देखिएगा कि आपको सबसे उपयुक्त जो है विलोपन विधि लगेगा, क्योंकि आपको ये बहुत शॉर्ट में बन जाता है। देखिए इसको क्या किए, इसको सिर्फ एक पद को विलोप कर दिए, यहाँ पर एक पद को विलोप कर दिए, उसके बाद y का मान निकला, इस y का मान को क्या किए समीकरण 1 में बैठा दिए, आपका x और y का मान निकल गया। इसी प्रकार से आप आगे जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं।